ऐसी और आप देख रहे हैं सत्य ज्ञान। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोन्स बट पीपल थ्रो एट यू यूज देम एंड मेक देम मॉन्यूमेंट्स। जी हाँ, मुश्किल जरूर है लेकिन यही वक्त है कुछ कर दे। तो आप कहेंगे यहाँ तो जेब में पैसे नहीं है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही और ये कह रही है कुछ कर दिखाने का। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यही वक्त है जब आप अपना एक अच्छा नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जीतने का मजा तो तभी है जब पूरी दुनिया चाहे कि आप हार जाएं। तो चलिए कुछ नया सोचो और नया करें। जैसा कि हमेशा एक कहानी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो आज भी उसी से शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा और लोगों की हालत खराब हो गई। बिना पानी के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तब एक दिन एक किसान ने आसमान की तरफ देखकर बादलों को आग्रह किया, क्या आप कृपया करके बरसेंगे? हम लोग सब बहुत परेशान हैं। पर बादलों ने साफ मना कर दिया और बोला कि हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग 1 साल तक नहीं बरसेंगे। किसान ने कहा, ठीक है, आपकी मर्जी, और वह अपना खेत जोतने लगा। 1 महीना उसने खेत जोता, दूसरे महीने उसने खेत जोता, तीसरा महीना भी वो अपना खेत जोतता रहा। बादलों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे जब हम बरस ही नहीं रहे तो तुम खेत क्यों जोत रहे हो? क्या पागल हो गए हो? किसान बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर मुझे पता है आप 1 साल बाद तो बरसेंगे ही, और जब आप बरसेंगे तब तक अगर मैं खेत जोतना भूल गया तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? यह सुनकर बादलों को भी समझ में आया। उनको लगा कि वह भी बरसना ना भूल जाए और यही सोचकर वह तुरंत बरसने लगे। बस फिर क्या था, किसान की मेहनत सफल हुई और जहां सब लोग आराम से बैठे और डरे हुए थे, उस किसान का खेत हरा भरा था। आपको नहीं लगता आज की सिचुएशन भी ऐसी ही है? हम लोग इस तरह से डरे बैठे हैं, आगे लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, जबकि ये वह समय है जब हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपना और देश का भला कर सकते हैं। बिजनेस के लिए पैसे से ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब तक आप नहीं सोचेंगे मुझे स्विमिंग करनी है, क्या आप स्विमिंग कर पाएंगे? और समझिए, अगर आप स्विमिंग करने के लिए उतर गए तो भी क्या आप स्विमिंग कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मुझे काम करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले होगी प्लानिंग, और उस प्लानिंग के साथ आप में एक डिज़ायर होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या हुआ? आइडिया। उसके बाद आपको करना पड़ेगा लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें होती है। आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने पहली बार सोचा था कि पानी का मटका बनाऊं और उसमें टैप लगाऊं, तब उसकी सोच कितनी डिफरेंट थी, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? सर्विस। जहाँ भी सर्विस होती है साथ में क्वालिटी मिलती है, उसी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो आपको लर्निंग करना और साथ में इनोवेटिव आइडिया सीखने पड़ेंगे। तीसरा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। कैसे वो सफल हुए, कहाँ असफल हुए, क्या गलतियाँ उन्होंने की। आपको उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी जिन्होंने पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाल रखी है। सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा, जिन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का सोचा। जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे सबको फायदा हो। उन्होंने तो पूरा एक गांव ही बसा दिया था। अगर हम रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े, चाहे फिर वे टाटा टी हो, टाटा एयरलाइंस, टाटा स्टील, सॉल्ट, होटल ताज और 100 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज उन्होंने देश को दी है। क्या आपको पता है वे चाहे तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट में से, या ये कह लीजिए कि पूरी कमाई में से 66% सोशल सर्विस में दिया हुआ है। मतलब जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं तब हमारा तो भला होना निश्चित ही है। जब आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको एक अच्छा लीडर होना चाहिए। आप एक अच्छे बिजनेसमैन तभी बन पाएंगे जब आप कुछ ऐसा इनोवेटिव सोचेंगे जिसमें सबका भला हो। रतन टाटा अकेले ऐसे व्यक्ति है जो हमारी जीडीपी के बैकबोन हैं। 53% योगदान है उनका हमारी जीडीपी में। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो स्टील, मेटल, आयरन देश में लाए। उनका मानना था कि किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। 1962 में उन्होंने टीसीएस की स्थापना की, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। सिर्फ रतन टाटा ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर मेडिकल केयर देता है और एडिशनल पर्क्स देता है।
मेरा उद्देश्य उनकी बायोग्राफी बताने का बस यही है, कोई काम करें या कोई बिजनेस करें तो सबसे पहले उन महान बिजनेसमैन की कहानियों को जानें जिन्होंने अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल की। 4th स्टेप जो होगा वो होगा रिसर्च। आप रिसर्च कीजिए, जिस भी सेक्टर में आपको काम करना है उसके बारे में रिसर्च कीजिए। आपका यूएसपी क्या है, आपको क्या सबसे अच्छा आता है, उसी में आप अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान कीजिए। आपका मार्केट कौन होगा, मतलब आपका डायरेक्ट कस्टमर कौन होगा जिसे आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस देंगे और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। 5th है, नया बिजनेस शुरू करते वक्त आपको सबसे पहले स्मॉल स्केल पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे सब आता है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि उनको सब आता है, जबकि आपको क्या आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए किताबी ज्ञान से ज़्यादा बिजनेस के लिए व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जब आप स्मॉल स्केल पर कोई काम करेंगे तो अगर आप असफल भी हुए तो आप कुछ सीख पाएंगे। किसी की कॉपी करने और ऑब्जर्व करने में फ़र्क होता है। अपनी कैपिटल के मुताबिक ही आप कोई काम कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहली चीज़ है आइडिया, फिर लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च। अब जब यह सब आपको समझ में आ जाएगा तब आपको अपने कैपिटल के बारे में और मार्केट के बारे में सोचना पड़ेगा, और यह सब सीखते सीखते आपको 4-6 महीने लग ही जाते हैं। कभी कभी किसी को साल भर भी लग जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या नहीं है समय जब आप कुछ अच्छा प्लान करें, इनोवेटिव प्लान करें और एक नया बिजनेस दे देश को। आज देश को इनोवेटिव आइडियाज़ की और ऐसे सर्विस सेक्टर्स की ज़रूरत है जिससे उन्हें बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करिए जो हर समय हर किसी को ज़रूरत में होती है। लास्ट में मैं यही कहूँगी, क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा।